स्वयं रूप तदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरपिषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते जयतां सूरतोपंगुर्मन्मतेर्गतेर् मत्सर्वस्य पादाम्भोजौ श्रीराधा मदन्मोहनो दिव्याद्विन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागरासिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशिला गोविन्देव्यो पृष्ठलेभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमन्रासरसारम्भी वंशी वटटटष्टितः कर्षणवेणु सुनिर्गोपीर्नाथ श्रिय अस्तु नः निखिलश्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डिवोटीज। हरे कृष्णा डिवोटीज, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हरे कृष्णा। तो ठीक है, हम लोग हरे दंड प्रणाम। तो हम लोग जो है कल वाला पूरा करेंगे। कल हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो वो पढ़िए, कल हम जो पढ़ रहे थे पश्चाताप वाला, वो पूरा नहीं हुआ था। हाँ हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए प्रभु। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ कट हो रहा है। हाँ पढ़िए प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी। नहीं, कल जो हमने छोड़ा हुआ उसके बाद। हाँ हाँ, ये तो कल। हाँ पढ़िए, ऐसा माना जाता है। हम्म। हाँ हाँ, पढ़िए।
हम्म हम्म यस। तो आप लोग म्यूट कर सकते हैं। क्योंकि सब लोगों ने म्यूट नहीं कर रखा है, तो सब लोग म्यूट कर लेंगे तो डिस्टरबेंस कम हो जाएगा। ओके। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, मेरा आवाज सभी को आ रहा होगा, आई होप, है ना। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे फॉरगिवनेस एंड ह्यूमिलिटी, इसका कनेक्शन क्या है चैंटिंग से, हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि हमारा हृदय जब सॉफ्ट होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से जप कर सकते हैं। इसी कारण से हमको क्या करना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए और विनम्रता रखना चाहिए। तो कल हम जो है उसके बारे में हमने चर्चा किया था कि अगर कोई डिवोटी, हमारे किसी डिवोटी के प्रति हम अपराध करते हैं तो उसके पास फिर हमको जाके कैसे अप्रोच करना चाहिए, सॉरी कैसे मांगना चाहिए, उसे क्षमा कैसे मांगना चाहिए, हमने डिस्कस किया था अच्छे से। फिर जो है यदि कोई दूसरा डिवोटी अगर हमारे प्रति अपराध करता है, उस केस में अगर वो हमको अप्रोच करता है तो हमको क्या करना चाहिए, ये भी हमने चर्चा किया था। आपको सुनाई दे रहा है सबको? तो ये भी हमने चर्चा किया था। और क्षमा क्यों करें, क्षमा करने से क्या लाभ होगा, ये हमने देखा कि क्षमा करना क्या है, साधु का लक्षण है। जो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करते हैं उनको क्षमा करना चाहिए। दूसरा है, अगर क्रोध से आपको मुक्ति पाना है तो क्षमा करना जरूरी है ना। क्रोध से मुक्ति पाना है तो क्षमा करना जरूरी है। तो ये और क्या है, इसके अलावा है एक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि ब्राह्मण का लक्षण अगर आप पढ़ेंगे, समय दम तपस शौचम, ब्राह्मण को बहुत ज्यादा सहनशील होना पड़ेगा। और जो है इसको क्षमा करने का गुण जो है वो सूर्य के समान चमकता है, क्षमा करने के गुण के कारण। तो इसलिए जो है सहिष्णुता बहुत जरूरी। दूसरा एक कारण क्या है, अगर हमको जो है चैतन्य महाप्रभु 4 चीजें बताते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो बोलते हैं अगर किसको हरिनाम जप करना है निरंतर तो 4 चीजें करनी पड़ेगी। तृणादपि सुनीचेन, तृण के समान जो है नीच। तृण पे कोई पैर रखता है तो वो खड़ा हो जाता है दोबारा, मतलब पैर हटाने के बाद। लेकिन भक्त जो होता है वो उससे भी अपने आप को नीच मानता है, वो खड़ा भी नहीं, मतलब कोई रिटेलिएट नहीं करता है ना। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि, पेड़ के समान सहनशील। तो हमको पेड़ के समान सहनशील बनना पड़ेगा। पेड़ का जो है सब लोग फ्रूट ले लेते हैं, फिर फ्लावर्स ले लेते हैं, फिर लकड़ी काट के ले जाते हैं, सब टोटल, उसके बाद भी पेड़ कुछ बोलता नहीं। तो इतना सहनशील जब बनेंगे, है ना, ये दूसरा क्वालिफिकेशन बताया। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तीसरा बताया गया है अमानिना मान देना। अमानिना मतलब जो है कोई अपने लिए कोई मान की इच्छा न रखना। और चौथा है मान देना, दूसरे लोगों को मान देना। तो जब हम ये 4 चीजें करते हैं तो वो स्थिति आएगी कि निरंतर हरिनाम का जप कर पाएंगे। इसलिए जो है क्षमा करना चाहिए। क्षमा करना एक साधु का लक्षण है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रुवा शांता साधु सर्वभूषणम। तो ऐसा बोलते हैं कि साधु का भूषण है। तो इसलिए जो है कोई कितना भी हमको परेशान करे, एक आपने कहानी सुनी होगी, अगर एक ब्राह्मण थे तो वो आ रहे थे नदी में स्नान करके, तो जैसे ही निकले स्नान करके, है ना, कि किस प्रकार जो है सहनशीलता से क्या होता है, देखिए टॉलरेंस से। तो कुछ लोग जो है वो स्नान करके निकल रहे थे तो कुछ लोग आते ही उन पे थूक दिया। तो वो जो है वो उनका टेस्ट ले रहे थे, तो फिर वो वापस गए स्नान करने के लिए। वापस जब आए तो वापस थूक दिया। वापस गए स्नान करने के लिए। ऐसे कई बार उन पे थूका गया, कई बार, अनेकों बार उन पे थूका गया। लेकिन वो बार बार स्नान करने जाते तो जो लोग थूक रहे थे वो परेशान हो गए। वो बोले कि महात्मा जी आप क्या हो, इतना बार बार स्नान कर रहे हो। तो उन्होंने जो है ऐसे बोला कि जो है, बोले
इनफैक्ट बोले आप परेशान नहीं हुए, हमने आपको इतना परेशान कर दिया। तो उन्होंने बोला मैं परेशान नहीं हुआ, क्योंकि वास्तव में क्या है, आपने मुझे मौका दिया इतनी बार स्नान करने का। तो जब उन्होंने ऐसी बात बोली और उनके आचरण को देख के उन लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है, जब साधारण लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, जब साधारण लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, तो एक साधु को भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। ऐसी बहुत सारी कहानियां, हाँ मैं जानता हूं मुश्किल होगा, आप बोलेंगे प्रभु जी ये क्या मतलब है, तो लोग, लेकिन आप जहां जाना चाहते हैं ना भगवत धाम, वहां ऐसे लोग पहुंच सकते हैं जिनका हृदय बहुत कोमल हो। क्योंकि हमको लक्ष्य बनाना चाहिए भगवान के धाम जाने का। जब भगवान के धाम जाना है तो ये तो ऑथोरिटी उठानी पड़ेगी हमको, आप समझ गए। तो ये पॉइंट मैं बता रहा था। अब एक बहुत शानदार चीज मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, अब मैं पढ़ता हूं, है ना। ये 11 पॉइंट है, हमारे संस्थापक आचार्य अपने उदाहरण से सिखाते हैं। देखिए प्रभुपाद जी के उदाहरण, प्रभुपाद जी क्या सिखाना चाहते हैं, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। ये लीलामृत से आता है, छठे खंड से, अध्याय 55, अंतिम शिक्षा। जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ रहे थे उस समय की बात है। जब प्रभुपाद अपने गुरु बंधुओं से क्षमा याचना करने लगे, तब उन्होंने उनको रोका। उनमें से एक ने कहा, आप शाश्वत नेता हो, आप हम पर राज करते हो, मार्गदर्शन करते हो और हमें डांटते हो, कृपया मेरे सारे अपराध माफ कर दीजिए। प्रभुपाद ने दोहराया, मैं इस वैभव से गर्वित हो गया। नहीं, पुरी महाराज कहे, आप कभी गर्वित नहीं हुए। जब आपने प्रचार प्रारंभ किया तब वैभव और यश आपके पीछे आए। वह तो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। आपके अपराधी होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। जब श्रील प्रभुपाद ने अपने आप को महापतित प्रस्तुत किया तब पुरी महाराज ने इसे स्वीकार नहीं किया। आपने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को बचाया है, उन्होंने कहा, इसलिए यहाँ अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आपको तो महापतित पावन कहा जाना चाहिए। प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद का अपने गुरु बंधुओं से क्षमा याचना करना ये नम्रता का प्राकट्य समझा, लेकिन वह भी असमंजस में थे। निश्चित रूप से प्रभुपाद के गुरु बंधु प्रामाणिक थे, ये कहते हुए कि प्रभुपाद ने कोई अपराध नहीं किया, जो भी उन्होंने किया वह कृष्ण के लिए था। लेकिन श्रील प्रभुपाद भी क्षमा याचना करने में प्रामाणिक थे। वह उनके नम्रता का सुंदर रत्न था। सबसे क्षमा याचना करना, प्रत्येक नगर और ग्राम में भगवान कृष्ण की कृपा भरी शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए रत्न का प्राकट्य लाभदायी नहीं होता, किंतु अब उसे दिखलाया जा सकता है। गहरी नम्रता का यह भाव भक्ति के उत्तम स्तर का लक्षण है। प्रभुपाद के शिष्यों ने महाभागवत के लक्षणों को शास्त्रों में पढ़ा था और अब वे उसे प्रकट रूप में देख रहे थे, जब प्रभुपाद अपने आप को महापतित कहकर सबसे क्षमा याचना कर रहे हैं। तो देखिए आचार्य लोग भी सिखाते हैं। प्रभुपाद जी जब अंतिम समय में अपने जो है गुरु बंधुओं से क्षमा कर रहे थे, क्षमा याचना मान रहे थे, बोले कि मुझे क्षमा करो, है ना, मैं आप सबको ऑर्डर करता था, है ना, मैंने आपको जो है बहुत अपराध किए। क्योंकि जब गुरु होते हैं ना, उनका कार्य होता है शिष्यों को डांटना ताकि सेवा अच्छे से कर सके। लेकिन इसको भी प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, इनफैक्ट अपने गुरु भाइयों से भी याचना कर रहे हैं कि बोले मुझे क्षमा करना, मैंने जो है आपके खिलाफ बहुत अपराध किया। मैं जो है इस्कॉन जब प्रभुपाद जी ने स्थापित किया तो बहुत बड़ा हो गया था इस्कॉन। प्रभुपाद जी ने बोला मैं जो है इस वैभव से, इस सक्सेस से इतना ज्यादा फूल गया था। तो पुरी महाराज कौन थे, प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे पुरी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य थे। उन्होंने बोला ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल भी इस गर्व से आप कभी भी गर्वित हुए ही नहीं, है ना। ये जो ऑपुलेंस जो ये तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण की कृपा है आप पे। आप जो है आप तो हमारे राजा हैं, आप तो हमारे नेता हैं, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आप ऐसा मत बोलिए कि आपने अपराध किया है। ये पूरी महाराज बोल रहे हैं प्रभुपाद जी को। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नहीं नहीं मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया, है ना, ये सब किया। तो ये जो है उनके जो है विनम्रता का सूचक है। अब सोचिए इतने बड़े प्रभुपाद जी ने किसी के प्रति अपराध किया ही नहीं था, लेकिन ये भक्त का लक्षण है कि वो विनम्रता प्रकट करता है ना। विनम्र होगा जो वास्तव में उच्च श्रेणी का भक्त होगा, वो कभी अपने आप को भक्त मानेगा ही नहीं। तो प्रभुपाद जी तो नित्य सिद्ध व्यक्ति हैं, नित्य सिद्ध जीव हैं, तो वो कभी भी जो है अपने आप को जो है हमेशा ही मानते थे। प्रभुपाद जी तो बोलते थे मेरे ये जो इस्कॉन मूवमेंट खड़ा किया इसका सारा श्रेय जाता है मेरे शिष्यों को और मेरे गुरु महाराज को। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ये प्रभुपाद जी की विनम्रता है
और प्रभुपाद जी का जो हृदय कितना सॉफ्ट है आप देखिए, है ना। जब आचार्य हमको ये सिखा रहे हैं, ऐसे ही प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जब वो भी शरीर छोड़ रहे थे, उन्होंने भी इस प्रकार से बोला कि बोले मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने आप लोगों को जो है बहुत डांटा, अपने शिष्यों को बोला ऐसा। तो इस प्रकार से जो है ये विनम्रता का, ये जो विनम्रता होती है, ये भाव जो है ये रत्न के समान बोला गया, साधु का भूषण है, साधु का भूषण है सहनशीलता और विनम्रता। तो ये जो है बोला जाता है भक्ति जो है, भक्ति उसका विकल है विनम्रता। विनम्रता जो है भक्ति माता का विकल है, भक्ति माता का वाहन है। तो जो जितना विनम्र होता है वो भगवान को बहुत जल्दी आकर्षित करता है। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी को कोई घमंड नहीं था, प्रभुपाद जी का ईगो नहीं ठेस पहुंच रहा था, यार मैं कैसे इससे सॉरी मांगू, ये तो बार बार इतनी गलती करते हैं। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं सोचा ये गुरु भाई ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, इतने सारे गुरु भाई है कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, मैं उनसे क्यों सॉरी मांगू, गलती तो इनका है। नहीं, ये होते हैं महाभागवत। तो जब प्रभुपाद जी के शिष्यों ने देखा इस बिहेवियर को तो वो भी पूरा चौंक गए, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था स्क्रिप्चर्स में, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं और जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो उसमें बहुत फर्क होता है, तो वो हम समझ पाते हैं उसको, है ना। जैसे आप लोग सुनते हैं 64 माला, लेकिन आपने किया तो आपको समझ में आया कि माला करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। ये जो सेशन था, ये सब जो हमने ये बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करी, है ना। तो ये जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी में फर्क होता है, ठीक है। तो ये ऐसे बताना मैं बता रहा था। हाँ, पर एक ही प्रश्न, हाँ एक ही प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्योंकि आप एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न से तीसरे प्रश्न में फिर क्या है कि हमारा जो है ये पूछिए। यस, हाँ 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 हाँ, मेमना की तरह दो। हाँ 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 हम्म 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 हाँ हम्म 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 हम्म। तो ये जो प्रभुपाद जी ने स्टेटमेंट बोला था, प्रीचिंग के रिस्पेक्ट में बोला था कि जब हम प्रचार करते हैं तब हमको एकदम मेमने की तरह नहीं होना चाहिए, शेर की तरह होना चाहिए। जब आप प्रचार कर रहे हो और कोई आपसे जो है फिलॉसफी के खिलाफ बोलता है तो शेर की तरह अपनी फिलॉसफी प्रेजेंट करनी चाहिए। मतलब आपको जो है एकदम बोल्ड होना चाहिए फिलॉसफी प्रेजेंट करने में, घबरा नहीं जाना चाहिए, अरे मैं प्रेजेंट करूंगा क्या होगा। तो ये पॉइंट उसके लिए बोला गया है। लेकिन जब हम जब भी हम बाहर जाते हैं प्रचार करते हैं, वी शुड बी बोल्ड इन प्रेजेंटिंग द फिलॉसफी लाइक अ लायन, है ना। बाहर जो साधारण लोग हैं उनके बीच में हमको बोल्ड होना चाहिए, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सबको काटते रहें, है ना।
क्योंकि आप देखोगे कि हमको सत्य बोलना होता है, लेकिन भगवान ये भी बोल रहे हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम भूयात, मतलब अनुद्वेग कर्म वाक्यम। आपको जो है सत्य बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है? मीठे तरीके से। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि वास्तव में आपको बता रहा हूं, अगर आप टॉलरेंट रखेंगे ना तो आपका रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों रिस्पेक्ट करेंगे? बेवकूफ एक बार के लिए भले ही बेवकूफ समझे, लेकिन लोग साधु को जब भी देखते हैं ना तो उनसे उम्मीद करते हैं कि साधु को गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमेशा उम्मीद करते हैं कि साधु को गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि साधु जो होता है उसको गुस्सा नहीं आ सकता। साधु जो होता है बहुत टॉलरेंट होता है। तो भले ही मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ था एक बार कि मैंने गुस्सा प्रकट कर दिया था। एक बार बहुत ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो मैंने जो है गुस्सा प्रकट किया था। तो लोग जो बोले महाराज आपको तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। ऑफकोर्स गुस्सा करना बुरा नहीं है, वो मैं जो है बाहर से गुस्सा किया था, मैंने अंदर से नहीं किया था। तो हम गुस्सा कर सकते हैं, मना नहीं है। भगवान की सेवा के लिए गुस्सा करना पड़े जैसे हनुमान जी ने किया, लेकिन जनरली हमको हम जब बाहर जाते तो हमको ये भी देखना चाहिए कि हम एक संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने जैसे मेरे लिए एग्जाम्पल ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि मैंने सैफरन कपड़े पहन रखे हैं। तो लोग क्या साधु से ही एक्सपेक्ट करते हैं जो धोती कुर्ता में रहता है, तिल लगा के रहता है, कि ये जो है ये बहुत ज्यादा रिटेलिएट ना करे। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हमको सब कुछ है ना बर्दाश्त ही करना है। तो हमको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। जहां क्रोध का आवश्यकता है वहां क्रोध दिखाना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने दिखाया। लंका जलाने की बात कही तो लंका जलाए। तो कभी ऐसा मौका आता है जहां क्रोध चाहिए तो वहां क्रोध प्रदर्शित करना भी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी भक्त का अपमान कर रहा है तो तुरंत जो है उस पर क्रोध प्रकट करना चाहिए, उसको हराना चाहिए, उसके आर्ग्यूमेंट्स को काटना चाहिए, है ना, या तो वो स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए, है ना। ऐसा करके कई चीजें, तो वहां एकदम शांत नहीं रहना चाहिए। कोई भगवान का अपमान करता है तो बहुत बोल्डली बोलना चाहिए, ऐसी जगह पे शांत नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमको देखना पड़ेगा इन जनरल कि हमारे आचरण से लोग क्या इस्कॉन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या हमारे गुरु हैं, क्योंकि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने गुरु को। तो हमको समय काल, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से प्रिंसिपल यूज करने पड़ेंगे। हमको देखना पड़ेगा अगर मेरे गुस्से करने से जो है प्रचार में कोई बाधा नहीं होगी तो गुस्सा कर सकते हैं। अगर लगता है मेरे गुस्सा करने से जो है बुरा इंपैक्ट भी पड़ सकता है तो वो जो है हमको देखना पड़ेगा, वो सिचुएशन के हिसाब से होगा। मतलब हम ऐसा बोल नहीं सकते। कई बार जो है, हाँ, तो कई बार जो है, हाँ बताइए। हम्म 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 तो इसका जो है ऐसा बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कि जब दूसरे भक्त का अपना अपमान हो तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। ये आपको मिलेगा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, पहले ही चैप्टर में आपको जो है मिलेगा। जब कोई आपकी निंदा, पहले श्लोक में ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, जब कोई आपका अपमान करे तो उसको बर्दाश्त करो, लेकिन दूसरे भक्त का कोई अपमान करता है तो बिजली की तरह इस पे गिर जाना चाहिए। भगवान का कोई अपमान करता है दूसरे भक्तों का तो उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और वो टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका गुस्सा करना उसके लिए फायदेमंद है तो आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन जो है अगर आपको लगता है कि वो आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन ना। पर ये चीज श्योर है कि ऐसा भी नहीं है। इसलिए एक इंग्लिश में एक सेइंग है, अगर आपको पता हो, क्या, योर एक्शन स्पीक्स सो लाउडर दैट आई कैन नॉट हियर व्हाट यू से। आपका बिहेवियर आपके बारे में इतना जोर जोर से बोल रहा है कि मैं वो नहीं सुन पा रहा जो आप बोल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग ऐसा ही मानते हैं कि जो जोर जोर से चिल्ला रहा है वही सही है, ऐसा नहीं है।
है ना, इसलिए बोला जाता है पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। तो भले ही लोग ऐसा समझ ले उस समय, लेकिन भारत, स्पेशली भारत के अंदर लोग जो है बहुत पायस हैं, वो जानते हैं कोई साधु है, कोई व्यक्ति है ना। अगर आप साधु अटायर में हैं तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अगर आप पैंट शर्ट में हैं तो दैट कैन बी अ डिफरेंट केस, पर अगर आपने तिलक लगा रखा है धोती कुर्ता में तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समय काल परिस्थिति के हिसाब से होगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका गुस्सा करना वो अच्छा है, उस सिचुएशन के हिसाब से वो उपयुक्त है, उसको लोग नेगेटिव नहीं लेंगे तो गुस्सा किया जा सकता है। अगर आपका गुस्सा करना उस परिस्थिति के हिसाब से अच्छा नहीं है, उससे संस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, गुरु गौरांग के जो है ऊपर विपरीत प्रभाव, मतलब उनके जो है उनके फेम को खराब नहीं हो, तो इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो 12th है, 12th भी मैं पढ़ रहा हूं, क्षमा पर पाठ। ये आप लोगों के प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए है, एक्सरसाइज आपको करना है ना। क्या है, जितना जल्दी हो सके मैं कम से कम 3 भक्तों के पास जाऊंगी जिनका मैंने अपराध किया है, और उनको क्षमा याचना करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक्सरसाइज है। आप लोग सभी लोग सुन रहे हैं? नहीं, मन का अपराध माफ है कलयुग के अंदर, मन का अपराध मन में कुछ भी सोचो वो माफ है। चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। जो अपराध होते हैं ना वैष्णवों के प्रति भी 6 अपराध होते हैं, उसमें से एक होता है वैष्णवों को देख के हर्षित ना होना, ये सब है, और जो है ईर्ष्या करना, ये सब माफ है। क्योंकि कलयुग में अगर हम ऐसा सोचेंगे, अगर कलयुग में नियम हटा दें तो ज्यादातर लोग तो वैसे ही अपराध ही करेंगे। तो इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से मानसिक अपराध माफ है सारे। ठीक है, हाँ, नहीं, पर इसका अगर वो क्रोध आ गया तो आपको उसको जो है कॉन्शियसली अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइसेंस मिल गया क्रोध करेंगे। क्रोध आ सकता है ना, हमारे कंट्रोल में होता तो फिर हम कभी कंट्रोल कर लेते हैं। ये तो ऐसी चीजें जो अपने आप आती हैं, हम चाहते थोड़ी क्रोध करना, लेकिन अपने आकस्मिक आ गया है ना, ऐसा क्रोध आ गया या किसी के प्रति काम भावना आ गई, जैसा भी है, तो ये आने के बाद पछतावा करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कलयुग में ये आएगा ही आएगा, है ना। तो इसलिए जो है ऐसे 3 भक्त जिनके प्रति आपने अपराध किया, अगर आपको लगता है मानसिक वालों के पास भी आप जा सकते, कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको 3 भक्त, सभी भक्तों के लिए जो है एक्सरसाइज करना है आपको लगता है जिन 3 भक्तों के पास आपने कभी अपराध किया और आपको लगता है उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, है ना, तो जो है ये आप ये करना है। जितना जल्दी हो सके मैं कम से कम 3 भक्तों के पास जाऊंगी जिनका मैंने अपराध किया, उनसे क्षमा याचना करूंगा। तो आपको 3 भक्तों के नाम लिखने हैं और आपको ये एक्सरसाइज करनी है ना। दूसरा जो है वैकल्पिक ही वाला है, किसी अनुभवी परिपक्व वरिष्ठ भक्त के साथ फिर मैं उन भक्त के पास जाऊंगी जिन्होंने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई, और कहूंगा मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझे बहुत ठेस पहुंची है, ऐसा सोचने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्या है, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, मेरे को क्या हिंदी जो है इतना अच्छा समझ में नहीं आता, तो ये जो है फॉरगिवनेस एंड ह्यूमिलिटी में जो है ये एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये इंग्लिश वाली पीपीटी से ही ट्रांसलेट किया गया है, तो ये एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यस, अच्छा ऐसा है क्या? तो इसमें हरे कृष्णा डिवोटीज आप लोग हाँ आप क्या चाहते हैं, बीमारी का इलाज करना चाहते हैं या ऊपर से फूंक मारना चाहते हैं? अच्छा, हाँ कोई भी जो है 3 डिवोटी, यहां पर दीक्षित नॉन दीक्षित की बात ही नहीं, 3 भक्त, है ना, कोई भी 3 भक्त जिनके प्रति आपने अपराध किया है, आप उनके पास क्षमा मांग सकते हैं, है ना। और ये करने से जो है आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, इसलिए ये करना मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं
इसमें आपको बिल्कुल घबराना। हाँ, क्या 3 से ज्यादा तो और अच्छा है, आपका हृदय बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, आपका हृदय बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाए, है कि नहीं? फिर मक्खन की तरह चैंटिंग होगा। 3 मिनिमम है, एटलीस्ट बोला गया ना, शायद एटलीस्ट इंग्लिश में लिख रखा है एटलीस्ट 3। हाँ, और जो हाँ डिवोटी तो देखिए, अभी आज भगवत गीता का एक श्लोक पे हम चर्चा कर रहे थे गीता क्लास में। उसमें अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण ने भीष्म द्रोण प्रमुखतः, है ना, सर्वेशाम महिषितम, अर्जुन ने, कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन का रथ वहीं खड़ा किया जहां पर भीष्म पितामह द्रोण थे, क्योंकि पता था वीक पॉइंट यही है। तो ये तो बहुत अच्छा है, भले ही वो कुछ भी बोले, बोलना कि मैं अभी अपना जब सुधारना चाहता हूं, प्रभु जी माता जी आपका आशीर्वाद चाहिए, कोई अपराध हुआ मुझे क्षमा कीजिएगा, सॉरी मांगने में कोई नुकसान नहीं। भले ही आपको बेवकूफ समझेंगे, आपको समझेंगे सेंटिमेंटल है, ये तो ठीक है, समझ लेना। हमको क्या प्रॉब्लम है, हमको लोगों की नजर में इमेज नहीं बनाना है, हमको अपना हृदय जो आप चाहते हैं एक्सपीरियंस, आप चाहते हैं कुछ एक्सपीरियंस लेना भक्ति में, या चाहते हैं इमेज कॉन्शियस रहना, बताइए। हम सब लोग इमेज बनाते रहते हैं अपने भक्तों की, अरे मैं अच्छा भक्त हूं, लेकिन हमारे हृदय में कुछ होता ही नहीं, खोखले होते हैं हम, खोखले, अंदर से हृदय जो है बड़ा खोखला रहता है, कुछ भक्ति का अनुभव नहीं। तो है ना, एकदम मतलब ये आप करेंगे ना तो आपका हृदय बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा, आपको बता रहा हूं, मतलब ऐसा हल्का फील होगा। तो ये है। और हाँ, फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप है आजकल, तो वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन है, जूम है ना। तो 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 कोई बात नहीं, बोला कि मेरे को, मैं बोला कि मैं सुधरने का प्रयास कर रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। तो देखना, आप ट्राई करके तो देखो एक बार। नहीं, अगर आपको देखिए देखो, हाँ, अगर वो पूछते हैं, अगर वो पूछते हैं कि इसलिए माफी मांगते, तो बता सकते हैं। जितना हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे ना वैष्णव के साथ, अपना हृदय जो बच्चे के समान रखेंगे, मतलब ऐसा बताया गया, ऐसा हमको बनना चाहिए कि दुश्मन के साथ भी अपना राज शेयर करना पड़े तो उससे भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्त जो होता है भगवान पे डिपेंड होता है। दुश्मन के साथ भी हृदय शेयर करना पड़े, इतना सिंपल होना चाहिए व्यक्ति को। जो व्यक्ति ऐसा होता है कि दुश्मन के साथ भी उसको जो है वो पूरा शेयर कर दे अपना सीक्रेट, वैष्णव वो होता है जो किसी से घबराता नहीं। अरे जो किया किया, मैं उसमें शर्म क्या, मैंने किया आपके प्रति अपराध, तो मैं फिर क्षमा, अरे प्रभु जी हमने तो कभी लिया ही नहीं, तो कोई बात नहीं प्रभु जी, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं। एक बार ट्राई करके देखिए क्या अनुभव रहता है आप लोगों का, है ना। ये थोड़ा सा हाँ हाँ, तो ये लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये तो आपने अपराध किया ना, इसका तो सॉल्यूशन यही है कि उसे सॉरी मांगना ही पड़ेगा। सीक्रेट नहीं, मतलब भक्त को जब बहुत उच्च कैटेगरी का, उच्च श्रेणी का भक्त होता है ना, तो वो किसी से डरता नहीं है। वो डरता नहीं है कि दुश्मन को मैं दुश्मन के सामने भी झुक, मतलब कहने का मतलब है वो अपने उससे जो ईर्ष्या करते हैं उसके सामने भी झुक जाता है वो, क्योंकि वो इतना विनम्र होता है, उसको पता है कि वास्तव में वो देखता है तो भगवान कृष्ण का अंश है। तो उस दृष्टि से मैं बता रहा हूं, तो ये बहुत हाई लेवल है। हाँ, वो करे ना करे। हाँ, देखिए बहुत सारी चीजें, लेकिन ये हमारा मन है ना, ये सब चीजें बोलता रहता है। आप करके तो देखिए, मेरे को जहां तक अनुभव है, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी उम्मीदों के अपोजिट रिजल्ट आएगा। मतलब आपको ऐसा लग रहा है वो क्या बोलेंगे, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा, फिर भी ट्राई करके देखिए, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे हृदय से, है ना। और वो पूछ हाँ, ऐसा हो चुका मतलब हाँ
उनके 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 उन हाँ, उनके चरणों में, ये तो जब आपने अपराध किया था तो उस समय आपको सोचना था, उनके चरणों में गिर के तो एक ही रो फूट फूट के रोना चाहिए, फूट फूट के रोना चाहिए। हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म, तो तो उसके लिए हमने बताया था कि उनका जिससे अच्छा रिलेशन है उसके थ्रू जाइए, या उनको देखिए सॉल्यूशन तो यही है, उन्होंने उनको बुरा लगा है तो इसका मतलब उन्होंने अपराध लिया है, तो उसका सॉल्यूशन तो ये कि आपको सॉरी मांगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। अब कैसे मांगना है उसके लिए बुद्धि। हाँ हाँ हाँ। तो कहने का मतलब यह है, ये डिस्टरबेंस कैसे आ रहा है। तो मैं ये बोल रहा था, देखिए एक बार जिनके प्रति अपराध हुआ है उनसे तो आपको सॉरी मांगना ही पड़ेगा, और अगली बार केयरफुल रहें उनसे बिहेवियर करने में। एक बार जिनसे भी अपराध किया उनसे सॉरी मांग लीजिए, अगली बार ध्यान रखिए उन लोगों से डीलिंग करने में, अगर आपको पता है ये व्यक्ति जल्दी रुष्ट होता है तो उसके साथ वैसा ही आचरण कीजिए कि वो रुष्ट ना हो, पहले से सावधान होकर जाइए उनके सामने, है ना। और डिस्टेंस रखिए, मैंने बताया था ना, एक सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए, ठीक है। तो जो है ये देखिए करना तो चाहिए, आप जो है किसी डिवोटी के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, आप जो है अगर वो दीक्षित है तो उनके गुरु उनके काउंसलर के थ्रू जा सकते हैं, नहीं तो आप जो है ये कर सकते हैं कि उनको मेल लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब गुस्से में होता है उस समय समझता नहीं, लेकिन बाद में सुनता है पढ़ता है, तो महाप्रसाद लेके जा सकते हैं। ट्राई कीजिए, अगर आप ट्राई करेंगे तो कृष्ण आपको हेल्प करेंगे, ये ध्यान रखिए। हम तो शास्त्रों का इंस्ट्रक्शन पालन करने का प्रयास कर रहे हैं ना, हमने अपना बेस्ट किया, अब भी अगर कोई राजी नहीं होता है तो अब इससे ज्यादा जो है हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। हमने अपना पूरा पाठ किया, हमको अपना पूरा एफर्ट करना है, उसके बाद रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, पर अगर हम अपना एफर्ट भी कर लेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि ये चाहता है सुधारना, इस प्रकार से। हाँ तो हाँ, उसके लिए जो है भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हरिनाम किया जा सकता है ना। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं, वरना मुझे लगता है ये सेशन आज भी कंप्लीट नहीं होगा। तो लास्ट है ना। आप लोगों के प्रश्न इतने सारे हैं पर हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है, तो ये है हाँ पूछिए। हाँ हाँ एक बार अच्छा, सबको हक और सबको हाँ, जिसके जिससे सबसे हाँ बताइए। हम्म
देखिए जो भी है, लेकिन बात ये है कि ये जो है ना, ये भक्ति में हमको पूरा पूर्ण आनंद चाहिए। और ये सब क्यों एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं, ये सारी एक्सरसाइज इसलिए करनी है क्योंकि अगर आपको जप अच्छे से करना है, इजीली करना है, जितना हृदय सॉफ्ट होगा उतना चैंटिंग स्मूथ होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि चैंटिंग में आपको जो है आप अच्छे से कर पाए, ध्यानपूर्वक कर पाए, आसानी से कर पाए, तो ये आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये करने से क्या होगा, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा है ना। तो इसलिए जो है हमको ये करना चाहिए। ठीक है, अभी जो है एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, पता नहीं शायद एक भक्त का प्रश्न आया है, लेकिन कैसे देखते हैं, ये तो अलग तरह का है। हाँ 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 हम्म हाँ, तो वो तो इसलिए तो है, इसलिए सबसे बेस्ट है कि जितना जल्दी हो डायरेक्ट जाके बोल देना चाहिए। लेकिन क्या हिम्मत नहीं हो पाता ना, इसलिए वो अलग अलग माध्यम बनाए, क्योंकि हमारा हमारा अहंकार रोकता है हमको। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कम करना अहंकार को, तो फिर जैसे बेस्ट है कि डायरेक्ट जाके जितना जल्दी हो सुलझाने चाहिए मामला, वरना जितना लेट होगा ना उतनी प्रॉब्लम होगी। नहीं, अगर आपको लगता है, हाँ, मतलब आप अपने हृदय की बात को उनसे बता सकते हो, आप बता सकते हो, लेकिन बहुत ही आपके जो वाणी होनी चाहिए, शब्द होने चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए कि इंस्ट्रक्टिंग ना हो। मतलब एक प्रार्थना भरे कि प्रभु जी ऐसा है कि मेरा एक स्वभाव है, आप ऐसा करके बता सकते हैं कि अगर आपको मेरे अंदर कुछ भी समस्या दिखे प्रभु जी, तो आप मुझसे डायरेक्ट बताइएगा, है ना, इस प्रकार से। लेकिन आपका जो बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उनको ऐसा इंस्ट्रक्टिंग ना लगे। तो और दूसरा जो है, कोई भी डिवोटी है, अगर वो असली भक्त होगा तो क्या उसको गुस्सा आएगा? ये प्रश्न एक उठा था, एक किसी ने पूछा है, शिवी माता जी ने। तो जो है देखिए, अगर डिवोटी होगा तो गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम में से कोई भी डिवोटी नहीं है अभी। पता नहीं आप लोग हो सकते हैं, मैं तो नहीं हूं। तो डिवोटी जो है हम बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो डिवोटी बनना कोई है, एक्चुअली डिवोटी बनना जो है, डिवोटी बनना बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हमको जो है अपने आप को भक्त नहीं मानना चाहिए, हमको दूसरे लोगों को भक्त मानना चाहिए। हमारे लिए सबसे बेस्ट ये है ना। तो जो है आज हम यही समाप्त करेंगे क्योंकि काफी समय हो गया है। ठीक है ना, हम लोग इसके बाद जो है ग्रेटिट्यूड वाला शेयर करेंगे सेक्शन। ठीक है, तो कल हम जो चैंटिंग में मिलेंगे, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कल थोड़ा जपा टॉक हो। कल आप ज्यादा से ज्यादा लोग आप आइए चैंटिंग में, सुबह मॉर्निंग में हम लोग डिस्कस, अगर संभव होगा तो हम जपा टॉक करेंगे कुछ 5 मिनट। हाँ, उससे 5:30 से पहले, क्योंकि मुझे भी अपना जपा कंप्लीट करना होता है ना 7:30 तक। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं होने से बढ़िया है वो कर लिया जाए। ठीक है, ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे। धन्यवाद।